और अब बड़ी खबर दिल्ली से है। यहाँ लद्दाख हाई पावर सब कमेटी की बैठक चल रही है। लद्दाख के मुद्दे पर मीटिंग हो रही है, जिसकी अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कर रहे हैं। गृह मंत्रालय में चल रही है इस मीटिंग में सांसद हनीफा जान और अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी गयालसन भी मौजूद है। बैठक से पहले ताशी गयालसन ने उम्मीद जताई है मीटिंग में सभी मुद्दों पर पॉजिटिव बात होगी। दिल्ली में आज ये मीटिंग होनी है। लद्दाख हाई पावर सब कमेटी की बैठक चल रही है। लद्दाख के मुद्दे पर मीटिंग हो रही है क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमने देखा है केंद्र सरकार की तरफ से निमंत्रण दिया गया था एपेक्स बॉडी और केडीए को, और उन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से बातचीत के लिए तैयार हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़िग हैं। और अध्यक्षता इसकी आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कर रहे हैं। गृह मंत्रालय में चल रही इस मीटिंग में सांसद हनीफा जान और भी कुछ सदस्य मौजूद हैं। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी गयालसन भी मौजूद हैं। बैठक से पहले ताशी गयालसन ने उम्मीद जताई है कि हो सकता है कि सारे मुद्दों पर बात की जाएगी और रिस्पांस भी जो आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव उम्मीद कर रहे हैं, सब अच्छे एक्सपेक्टेशन है जी। सेफ गार्ड मिलेगा? बिल्कुल, सारे मुद्दों पे चर्चा हो रहा है और हम बहुत पॉजिटिव हैं। लेह में 24 सितंबर की हिंसा के बाद लद्दाख हाई पावर सब कमेटी की मीटिंग जो है इस वक्त गृह मंत्रालय में चल रही है। इस वक्त मैं गृह मंत्रालय के सामने मौजूद हूं और ये जो आप देख रहे हैं कर्तव्य जो भवन है, यहाँ पर गृह मंत्रालय की जो मीटिंग है वो चल रही है। और दरअसल इस मीटिंग पर सबकी निगाहें इसलिए भी हैं कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक की 26 सितंबर को गिरफ्तारी हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद एक गतिरोध जो है लद्दाख के लीडर्स और गृह मंत्रालय के बीच बन गया था, उसकी वजह से तमाम एक जो है सभी की निगाहें जो है इस पूरी मीटिंग पर हैं, क्योंकि इस मीटिंग में न सिर्फ 6 शेड्यूल का मुद्दा उठने वाला है बल्कि साथ ही साथ स्टेटहुड का मुद्दा उठने वाला है। और जो लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक सहित जो तमाम लोगों को डिटेन किया गया है उन सभी को छोड़ा जाए और लेह हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत हुई है उनको कंपनसेशन देने की भी मांग जो है वो की जा रही है। क्योंकि एक मांग ये की गई थी कि जुडिशियल इंक्वायरी इस पूरे मामले में सेटअप होनी चाहिए और खासतौर से गोली क्यों चली, किसके ऑर्डर पर चली, इन तमाम चीजों को लेकर जो है लद्दाख के जो तमाम लीडर्स हैं उनकी आपत्तियां थी और इसी तमाम चीज को लेकर एक जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर जो है गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ही जो है वो आ चुका है। तो अब इस मीटिंग पर सबकी निगाहें इसलिए खासतौर से हैं कि क्या इस मीटिंग से सोनम वांगचुक की रिहाई का रास्ता, उनको जेल से छूटने का रास्ता साफ होगा और जो तमाम लोग डिटेन किए गए हैं क्या वो छोड़े जाएंगे। तो इस मीटिंग में एक डिस्कशन तो यह है कि कैसे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेकर जो मांग लद्दाख के लोगों की है उस पर कैसे चर्चा की जाए। एक मीटिंग जो है इस मीटिंग से पहले भी केडीए और लेह अपेक्स बॉडी की हुई है। तो कुल मिलाकर जो इस पूरी मीटिंग से सभी को पॉजिटिव रिजल्ट की इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रोग्राम में बयान देते हुए कहा है कि लद्दाख की जो भी तमाम उचित और जायज मांगे हैं उन सभी को पूरा किया जाएगा और इस पूरे मसले को एक अच्छा जो है समाधान जो है निकाला जाएगा। इस वजह से एक मीटिंग जो है काफी महत्वपूर्ण हो गई है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आपको बता दें कि इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, देखिए कई बार बात करने की कोशिश की गई है और आखिर में अब आज मीटिंग होनी है, जबकि सबकी तरफ से कहा भी जा रहा है कि पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद है। चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर लद्दाख की बात करें, गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि समय आने पर सारी चीजों को सुना जाएगा, देखा जाएगा। आपको लगता है कि वो वक्त है और क्या सच में कोई पॉजिटिव रिस्पांस आने की उम्मीद है इस मीटिंग से आज? इस तरह की जो एक मीटिंग है, जब 24 सितंबर को एक जो लेह में हिंसा हुई थी और उसके बाद 25-26 तारीख को ऐसी ही कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग की जो मीटिंग है वो बुलाई गई थी, लेकिन उस केडीए और लेह अपेक्स बॉडी का जो रुख था वो बिल्कुल अलग हो गया था और इस रुख की वजह से जो मीटिंग थी, ना सिर्फ वो मीटिंग कैंसिल हुई बल्कि 6 अक्टूबर की जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग थी जिसमें डिस्कशन होना था 6 शेड्यूल को लेकर और स्टेटहुड को लेकर, वो भी ड्रिल हो गई थी। अब सरकार की तरफ से इनविटेशन भेजा गया, तमाम बातें जो है उस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल बना है और कई बातें ऐसी हैं जो दिखाती हैं कि सरकार के रुख में जो है वो काफी लचक है। सरकार ने पहले भी कहा था कि हमारे तमाम दरवाजे खुले हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में कहा कि जो भी उचित मांगे हैं और एक बहुत अच्छा हल जो है हम लद्दाख के लोगों को देंगे। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है। ताशी गयालसन की जैसे कि हमने बात की
वो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार हैं, हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं, तो उनकी कई मंत्रियों से सरकार में काफी बातचीत जो है वो होती रही है। पिछले 6-7 दिनों से यहाँ डेरा डाले हुए थे। अगर उनकी तरफ से ऐसा बयान आया है तो इसको पॉजिटिव नजरिए से देखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात ये भी है कि इस पूरी मीटिंग सबसे पहले तो मुझे लग रहा है मांग की जाएगी सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया जाए, और दूसरी चीज की पॉजिटिव रिस्पांस आए, सब चाहते हैं, बयान भी ऐसे ही सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई ऊंच नीच रहती है तो क्या दोबारा फिर से लद्दाख में माहौल खराब होने की उम्मीद है? देखिए, एक तो ये देखिए, इस वक्त तो सरकार ने पूरे तरीके से वहां पर नजर रखी हुई है, तमाम चीजें चाक चौबंद हैं। और अभी जिस तरीके से एक साइलेंट मार्च निकालने की कोशिश की गई थी, तो करगिल में तो एक साइलेंट मार्च निकला, लेकिन लेह में ऐसा नहीं हो सका था। तो सरकार की तरफ से तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। जहां तक सोनम वांगचुक की बात है, सिर्फ सोनम वांगचुक की डिमांड नहीं है, बल्कि जो डिटेनी है तमाम, उन सबको छोड़ने जाने की डिमांड है। और कई बातों पर आपको नजर रखनी चाहिए। जिस तरीके से 29 तारीख को सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, अभी उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेशन एडवाइजरी कमेटी के सामने पेश किया है। और साथ ही साथ सरकार को भी अब आगे इस पूरे मसले पर एक रुख तय करना है, क्योंकि अभी तक जो हलफनामे आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत सारी बातें खुलकर नहीं कही हैं। उसमें ये नहीं है कि सोनम वांगचुक ने फॉरेन फंडिंग का जो इशू था, जमीन का इशू था, सीबीआई की जांच का इशू था, उस तरह की कोई बात जो है जो वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में नहीं आई। बल्कि यहां तक कहा गया कि एडवाइजरी बोर्ड ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है उनके मामले को लेकर। तो काफी कुछ गुंजाइश, जो बिटवीन द लाइन जो चीजें होती हैं, वो काफी कुछ जो है उसमें लचक मौजूद है। तो खुद जो है गृह मंत्री कह चुके हैं कि हम अच्छा सोल्यूशन देंगे। तो इस मीटिंग पर सबकी निगाहें हैं कि आगे जो हाई पावर कमेटी की जो बड़ी मीटिंग होने वाली है, उसमें एक अच्छी चर्चा होगी। और इस मीटिंग में लगभग यह तय हो जाएगा कि अगली वाली जो मीटिंग होगी वो किस मुद्दे पर होगी, वो शेड्यूल पे होगी, पूर्ण राज्य के मुद्दे पर होगी। तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए, सरकार की तरफ से क्या तमाम चीजें की जानी चाहिए, तो ये तमाम बातें जो है आज की मीटिंग में लगभग जो है तय हो जाएंगी। यही वजह है कि इस पर पूरे लद्दाख की निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं कि इस मीटिंग से आखिर क्या निकलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। देखिए, तो तमाम मांगे हैं और उन पर बात होनी है, चाहे लोकसभा सीट 2 की डिमांड कर रहे हैं या और कोई बात कर रहे हैं, वो सारी बातों पर चर्चा इस मीटिंग में होगी। कई मायनों में अहम भी देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि नित्यानंद राय इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और कई बार बात करने में विफलता देखी गई, नहीं बात हो पाई थी, लेकिन आखिरकार एपेक्स बॉडी के सदस्य और केडीए के लोग जो बात करने के लिए तैयार हो गए हैं और अब दिल्ली पहुंचे हुए हैं कल से ही। और हमारी नजर लगातार इस मीटिंग पर बनी हुई है। 24 सितंबर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से हिंसा का माहौल हुआ था और क्या तस्वीरें सामने आई थी। बीजेपी कार्यालय तक आग लगाई गई, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। उसके बाद ये पूरी हिंसा भड़की और उसके बाद पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया, जोधपुर ले जाया गया उन्हें। और अब ले एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से डिमांड की जा रही है, न सिर्फ उन्हें रिहा कर दिया जाए, बल्कि लद्दाख को राज्य का दर्जा, 2 लोकसभा सीटें, वहां के स्थानीय लोगों को तवज्जो नौकरियों में, इसके अलावा भी कुछ उनकी डिमांड है। 6ठी अनुसूची में डालने की भी डिमांड कर रहे हैं। और अब इन सभी मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। क्या नतीजे निकल कर आते हैं, उस पर नजर न्यूज़ 18 जे के एल एच की लगातार बनी हुई है।